अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन। मेरा नाम है सैयद मोहम्मद अली हमज़ा और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि ख़वातीन का कब्रिस्तान जाना कैसा है या मज़ारात पे जाना कैसा है। तो इसकी इजाज़त इस्लाम में इसकी इजाज़त देता है कि ख़वातीन कब्रिस्तान जा सकती हैं, नहीं जा सकती हैं, क्या मामलत हैं। आज की वीडियो की टॉपिक में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ़िरका वारियत से बालातर हो के इस वीडियो को देखिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा ताकि एक एक बात आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर सके। तो आगे चलते हैं उलमा कराम की तरफ। सबसे पहले मौक़िफ़ लेते हैं मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई ने पूछा कि क्या औरत मज़ारात और कब्रिस्तान में जा सकती है। देखिए, औरत के लिए वैसे तो ये पहले समझ लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहले मैंने तुम्हें ज़ियारत क़ुबूर से रोका था, अब मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम कब्रों की ज़ियारत करो, क्योंकि इससे इंसान को नसीहत हासिल होती है। और जब नबी करीम, अभी सरकार का हुक्म है, इसमें ना मर्द की तखसीस है ना औरत की तखसीस है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा कोई हुक्म आ जाए जिसमें खास औरतों को या मर्दों को मुखातब नहीं किया, तो हुक्म दोनों के लिए होता है, वो है कि इजाज़त दोनों के लिए है। सो दोस्तों, आपने सुना कि मुफ्ती अकमल साहब ने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब औरत या मर्द की तखसीस नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के लिए यही हुक्म लागू है। तो इसी तरीके से नमाज के अंदर ये कहते हैं कि औरतों का तरीका अलग से है, और औरतें जो है सीने पे हाथ बांधेंगी और मर्द जो है नाफ पे हाथ बांधेंगे, और औरतों का सजदा जो है डिफरेंट होगा और मर्दों का सजदा डिफरेंट होगा। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मिलती हैं, जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते देखा आपने, वैसे नमाज़ अदा करो जैसे मुझे नमाज़ पढ़ते देखते हो। ये मौक़िफ़ था, बहरहाल आपके सामने पेश कर दिया इनका। ये जो कह रहे थे, अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। इस किस्म की हदीसों से इजाज़त नज़र आती है कि औरत मज़ार पे भी जा सकती है, कब्रिस्तान में भी जा सकती है। लेकिन फुक़हा ने ज़रूर बयान फरमाया कि चूँकि सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ने इस बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लिया था कि फितने ज़माना की वजह से औरतें मस्जिदों में जमात के लिए हाजिर नहीं होंगी, तो जो जमात वाजिब थी उससे औरतों को रोक दिया, क्योंकि ज़माने में फितना है। तो कब्रिस्तान जाना और मज़ारात पे जाना तो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहब है, यानी जाए तो सवाब हो सकता है, अच्छी नीयत के साथ जाए तो सवाब हो जाए, वरना ना जाना कोई गुनाह नहीं है। तर्क जमात पे फिर इसमें कोई गुनाह का पहलू था, लेकिन फितने की वजह से जब उसको सहाबा किराम ने मना कर दिया, तो ये मुस्तहब काम तो बदरजा औला मना होगा। लिहाजा फुक़हा ने इरशाद फरमाया कि औरतें अपने घर से ही इसारे सवाब करें, कब्रिस्तान और मज़ारात में ना जाएं। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती अकमल साहब का मौक़िफ़ सुना, उन्होंने कहा कि मज़ारात और कब्रिस्तान जाना के मुस्तहब अमल है, लेकिन अगर आप अच्छे दिल से जाएंगे तो आपको सवाब भी मिल सकता है इस चीज़ का। लेकिन ये कि औरतों के लिए जो है बेहतर यही है कि वो ना जाएँ कब्रिस्तान, क्योंकि माहौल उस तरह का नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं, मदनी चैनल का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। लेकिन मज़हर हुसैन शाह अत्तारी है, बाबुल मदीना कराची से। प्यारे बाबा जान की बारगाह में अर्ज़ ये है कि औरतें कब्रिस्तान नहीं जा सकती, मगर मरने के बाद वो वहीं दफन होती हैं। इसके बारे में इरशाद फरमा दें। सैयद साहब ने बड़ा उम्दा सवाल किया है। तो ये आपने हाथ को मतलब कुछ चूमने की कोई तरकीब और कुछ हुआ था, उसकी भी कोई वजाहत फरमा दें। आप क्यों मामे वो सैयद साहब थे ना, आले रसूल थे, तो मैंने ये मेरा अपना एहतराम का एक तरीका है कि कभी सैयद का कभी आलिम का तस्करा सुनकर वो ज़हन में आता है तो हाथ चूम लेता हूँ। अब ये मुबाह काम है, अच्छी नीयत से सवाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो भी ताज़ीम का तरीका इख्तियार किया जाए और शरअन उसमें कोई रुकावट ना हो, मुमानत ना हो, तो जायज़ होता है। ये सैयद बादशाह थे, मेरे आका के बेटे थे, जितना एहतराम करें कम है, अल्लाह नसीब करे। वो सैयद बादशाह ने बात भी कैसी की थी ना, बड़ी ने बहुत ये लगे मजे की बात की है, बड़ी भूलपन की बात की है। आपको बहुत भले वाले कि वो जब औरतों को कब्रिस्तान जाना ही मना है, तो अब ये औरतें तो कब्रिस्तान में ही दफन होती हैं। माशाअल्लाह, मरहबा, सदक़े जाऊं, बड़ा प्यारा सवाल है। तो वो मना करने की इल्लत ये बयान की है हमारे उलमा ने कि ये कब्रिस्तान में जाकर औरतें ने ये जरा रकीकुल क़ल्ब होती है, दिल इनके ज्यादा ही नर्म होते हैं। इनका इम्कान है कि यहाँ वहां जाकर ये जजा फदा करेगी, रोना धोना बचाएगी। और दूसरा ये कि वो या तो औलिया किराम की आ जाएगी तो एहतराम में अदब से
आगे गुजर जाएगी, हक फलांग जाएगी। तो इस तरह के इल्लतों की वजह से, असबाब की वजह से उलमा ने मना किया इनको कब्रिस्तान जाने से। पहले इतना ममानत नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता उस सद्दे ज़राए की वजह से ममानत, ये बुजुर्गों के मदारत से खासकर इसमें बड़ी बहस है, ये रोका गया है। सो दोस्तों, आपने लियाज़ क़दरी साहब को ये मौक़िफ़ सुन लिया, उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया कि औरतें जो है दिल की जो है हसास होती हैं, थोड़ी नरम दिल होती हैं, इसलिए अगर वो जाएंगी तो वो शोर शराबा भी करेंगी, रोना धोना भी करेंगी। इस हवाले से इसलिए हमारे उलमा कराम जो है मना करते हैं कि औरतों को कब्रिस्तान नहीं जाना चाहिए। मज़ारात के अंदर भी जाएंगी तो मतलब जो है वो हद क्रॉस कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर जो है आपके सामने बहरहाल मौक़िफ़ रख दिया। आगे चलते हैं, तारिक मुस्ताफ़ साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। इंसान जा सकती है, अगर नहीं जा सकती तो बरह मेहरबानी इसका कोई शरई हवाला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़व्वारातिल क़ुबूर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमाई जो कब्रों की ज़ियारत करती हैं। तो ये हदीस हमारे सामने मौजूद है, लेकिन इसके बरखिलाफ दूसरी हदीस भी है जिसमें हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कब्रिस्तान में जाने का जवाब साबित है, और उन्होंने बाकायदा नबी से दुआ पूछी कि जब कब्र पे गुजर हो तो मैं कौन सी दुआ पढ़ूं। इस हदीस से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि पहले मुमानात थी, उसके बाद इजाज़त दे दी गई। और वैसे भी हदीस में मर्दों के बारे में आता है, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मैंने तुम्हें कब्र की ज़ियारत से मना किया था, कब्रों की ज़ियारत से, अब उसकी ज़ियारत कर सकते हो, इसलिए कि इससे आखिरत की याद ताज़ा होती है। तो इसलिए उलमा कहते हैं इब्तिदाई इस्लाम में क्योंकि औरतें ज़माने जाहिलियत की तरह जाके वाविला करती थी, रोती पीटती थी, बेपर्दगी करती थी, तो इसलिए उनको लिए कब्रिस्तान जाने को हराम करार दिया गया। बाद में इसकी इजाज़त मिल गई, लेकिन उलमा की एक बड़ी जमात इसकी कायल है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अपना फतवा है, अपना कौल है। हदीस में सराहतन कहीं भी औरत को इजाज़त नहीं मिलती। ये जो हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने जो नबी से पूछा क्या पढ़ूँ तो आपने फरमाया ये वाली दुआ पढ़ा करो, ये तो किसी रास्ते में आते हुए, रास्ते में कोई कब्रिस्तान पड़ता तो वहां से गुजरते हुए, स्पेशली कब्रिस्तान जाती नहीं थी वो। तो दोनों तरह के अक़वाल उलमा के मिलते हैं, मुमानात वाले भी और गुंजाइश वाले भी, और दोनों तरह के दलाइल हैं। ज्यादा मजबूत दलाइल बहरहाल इसी के हैं कि अगर औरत मुकम्मल पर्दे का एहतमाम करे और कभी कभार चली जाए तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन कोई ज्यादा कोई सवाब का काम बहरहाल ये नहीं है, क्योंकि उलमा की एक बड़ी जमात जो वो भी बड़े मुहक़्क़िक़ उलमा हैं, जिनमें अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ताला, खास तौर पर इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला, और अरब उलमा की एक बहुत बड़ी जमात है जो इसको अल इतलाक़ नाजायज़ कहती है कि बिल्कुल जाना जायज़ नहीं है, क्योंकि मुमानात की जो दलील है वो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन बहरहाल गुंजाइश का पहलू निकलता है, तो तरगीब इसलिए नहीं दी जा सकती कि कब्रिस्तान एक ऐसी जगह रह गई है जो ज़रा जहाँ ख़वातीन नहीं है और इंसान जाके वहाँ कुछ आखिरत की याद ताज़ा होती है। अगर इतलाक़ ख़वातीन को इजाज़त दे दी जाए कब्रिस्तान जाने की, जो हमारे बाज़ारों का हशर है वही कब्रिस्तानों का भी हो जाएगा, क्योंकि आजकल ख़वातीन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। तो असल यही है कि गुंजाइश है अगर मुकम्मल पर्दे के साथ जाएँ, जो हमारा फतवा है, लेकिन बेहतर यही है कि वो ना जाएँ। और जहाँ ज़रा भी ख़तरा होगा बेपर्दगी फैलने का, या कसरत से जाना शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ मुमानात वाले कौल ही को लिया। सो दोस्तों, आपने तारिक मुस्ताफ़ साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने बता दिया आपको कि औरतें अगर पर्दे के अंदर जाएं और कम जाएं, मतलब कभी कभार अगर चली जाएं तो पर्दे के अंदर आप जा सकती हैं, उसमें आपको इजाज़त मिलती है। लेकिन मतलब ये आदत बना लेना या बार बार इसी तरीके से जाना और बेपर्दगी करना वहाँ जाके, या रोना धोना करना, तो ये ममानियत इसकी ज़्यादा है। तो बेहतर ये है कि आप अगर कभी कभार जाना चाहें तो इजाज़त है। तो बहरहाल आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। से ताल्लुक़ रखती है जहाँ औरतों को कब्रिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी जाती, जबकि आग के नज़दीक। अच्छा, मैं माज़रत चाहूँगा इस हवाले से, ये जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक आ रहा है ये असल में पहले से ही लगा हुआ है इसके ऊपर, वीडियोज़ के ऊपर, तो मैं इसको हटा नहीं सकता, तो इसलिए इसमें थोड़ी तकलीफ़ हो रही होगी, आपको मुश्किल हो रही होगी समझने में, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं है, ये पहले से ऑलरेडी लगा हुआ था वीडियो के ऊपर, जो कि मैं हटा नहीं सकता इसको। औरतें भी इबरत के लिए कब्रिस्तान जा सकती हैं, इसकी दलील क्या है? अच्छा, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता दूं कि हमारे भी हमेशा से हनफी रहे हैं, लेकिन हमेशा औरतें जाती नहीं। हनफी भी कोई कितना नहीं ना पाई मैंने, हनफी भी तो बेशुमार ना। ये लोग ऐसे हैं कि जो बाकायदा किसी उलमा के दिरेसर हैं। आपकी फैमिली हनफी बरेलवी थी, हनफी देवबंदी थी? है तो बरेलवी टाइप। हाँ, तो बरेलवी बरेलवी साहब तो मज़ारात पे जाने के मुखालिफ हैं, उन्होंने किताब लिखी है बकायदा मज़ारात की पे। और मैं अक्सर हदीसों को छेड़ता हूँ कि आपकी और बरेलवियों की एक बात कॉमन है कि औरतें नहीं कब्रों पे जा सकती। ये मेरा मौक़िफ़ नहीं, नबी इस्लाम का मौक़िफ़ है। अच्छा,
सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें मेरा एक रिसर्च पेपर भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है, रिसर्च पेपर नंबर 1। इसमें मैंने कब्रों पे हाजिरी के हवाले से हर चीज एड्रेस कर दी है। इसी में आपको हदीस में मिल जाएगी सही मुस्लिम की, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2259 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, लेकिन अब मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि कब्रों पे जाओ ताकि आखिरत की याद आए। ठीक होगा जी। और इसके अलावा भी सही मुस्लिम में 2256 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊपर तले 8-10 हदीसें हैं, ये भी सही मुस्लिम में। अम्मा आयशा कहती है, एक रात आप मेरे साथ लेटे हुए थे, रात का कुछ हिस्सा गुजर गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक बिस्तरे से उठे, बकीए गरकत कब्रिस्तान चले गए और आपने 3 दफा यूं हाथ उठा के वहां दुआ की और फिर वापस आए। कहते मैं पीछे पीछे गई, लेकिन मैं भी पहले ही वापस आके बिस्तर पे लेट गई ताकि नबी अलैहिस्सलाम को ना पता चले, सांस भूला हुआ था। आपने फरमाया कि आयशा, तुमने गुमान किया कि अल्लाह और उसका रसूल तुमसे खयानत करेंगे, यदि तुमने ये समझा मैं किसी और बीवी के पास चला गया हूं, तो आयशा मुझे सच सच बताओ, तुम क्या मेरे पीछे आई थी? और अगर तुम नहीं बताओगी तो मुझे अल्लाह तो बता ही देगा। इल्म गैब भी क्लियर हो गया, अल्लाह तो मुझे बता ही देगा। तो उन्होंने कहा रसूल मैं गई थी। तो फरमाया कि मैं जब लेटा तो जिब्रील इस्लाम को अल्लाह ताला ने मेरे पास भेजा और उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि आप अहले बकी के लिए दुआए मगफिरत करें। तो मैं रात को उठ के कब्रिस्तान गया और 3 दफा हाथ उठा के दुआ की। सईदा आयशा ने पूछा, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं जाऊं या हम लोग कब्रिस्तान जाएं तो हम क्या दुआ करें? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ तालीम फरमाई, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। तुम पर सलामती हो ऐ मोमिनीन और मुस्लिमीन, मर्द औरत इस कब्रिस्तान में जो दफन हो, हम हमारे अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफियत का सवाल करते हैं और हम भी मर के तुम्हारे पास ही आने वाले हैं। ये दुआ सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। सईदा आयशा को आपने ये तालीम फरमाई, उन्होंने कहा कि मैं क्या पढ़ूं? तो आपने फरमाया तुम ये पढ़ना। इससे क्या पता चला कि औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं। लिहाजा ये सऊदीया वालों ने जो बकीए गरकत कब्रिस्तान के बाद लिख के लगाया औरतों की हाजिरी मना, ये बिल्कुल खिलाफे सुन्नत है और वो औरतों को नहीं जाने देते कब्रिस्तान। गलत है, गलत काम कोई भी करे गलत है। क्यों? ना मैं वापी ना मैं बापी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना ये बापों की बात होगी ना वापी सो कार्ड बात होगी, ये इल्मी किताबी बात होगी। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बकायदा अपने भाई की कब्र पे गई, जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ है, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनकी कब्र पे गई, वहां पे जाके अशआर भी पढ़े और इमाम तिर्मिज़ी एक हदीस लेके आए कि नबी इस्लाम ने लानत फरमाई है उन औरतों पर जो ज़वारुल कुबूर करती हैं, कसरत से कब्रिस्तान जाती हैं। फिर साथ ही इमाम तिर्मिज़ी ने लिखा इस हदीस के अंदर, ये सारी हदीसें आपको मिशकात की पहली जिल्द में ना कब्रों की ज़ियारत वाले चैप्टर में मिल जाएंगी कंबाइंड फॉर्म में। इमाम तिर्मिज़ी लिखा ये हदीस मनसूख है, क्योंकि जब आपने आम इजाजत दे दी कि कब्रों पे जाओ आखिरत की याद आए, तो ये हदीस मनसूख होगी। और ज़वारुल कुबूर से मुराद है कसरत से, अगर कभी कभार औरत चली जाए तो जायज है, लेकिन मज़ारों पे नहीं, कब्रों पे। कब्रों मज़ारों पे तो मर्द भी नहीं जा सकते, क्योंकि मज़ार तो नबी इस्लाम की मुखालफत में बनाए गए। सही मुस्लिम हदीस है, तो मैं मना करता हूँ कब्रों पर इमारतें बनाने से, कब्रों को पक्का करने पे, उनसे बैठने से। ये सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 2245। बाकी आप मेरा कब्रे मज़ारात गुंबद खजरा ये लिखें यूट्यूब पे, मेरे क्लिप के ये क्लिप खुल जाएंगे, माशाल्लाह लाखों लोगों ने वो क्लिप देखे, गुंबद खजरा वाला क्लिप, ये सारी चीजें। तो औरतें तो दोस्तों आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का भी मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि औरतों को इजाज़त है कब्रिस्तान जाने की, हदीस आपके सामने पेश कर दी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हदीस पेश कर दी, और जो मना फरमाया है कसरत से जाने वाली पे जो है नालत का जो हदीस मिलती है वो कसरत से जाने वाली औरत के ऊपर मिलती है, जो कसरत से कब्रिस्तान जाए उसके ऊपर ये लागू होती है हदीस। लेकिन उन्होंने कहा कि मज़ारों पे जाने की इजाज़त नहीं है, मर्दों को भी मज़ारों पे जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में बने हैं, क्योंकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था कब्रों को ऊँचा और इमारत जैसा ना बनाएं। बहरहाल आगे चलते हैं, शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। और कब्रिस्तान मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 8449
अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु वअर्ज़ाह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअना ज़वारातिल क़ुबूर। सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी ने लानत की कसरत से कब्रों की ज़ियारत करने वालियों की। और मुस्नद अहमद में और अबू दाऊद में सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है, अबू दाऊद में हदीस नंबर 3236 है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ायरातिल क़ुबूर। रसूलुल्लाह ने उन औरतों पर लानत की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत की जो कब्रों की ज़ियारत के लिए कसरत से जाती हैं। वल मुत्तखिज़ाति अलैहा अल मसाजिद, और जो कब्रों पर इबादतगाहें बनाती है, वो सूरज और चरागा करती हैं। तो कब्रों पर कसरत से जाने वाली, कब्रों को इबादतगाहें बनाने वाली, कब्रों पे चरागा करने वाली औरत पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लानत है। सैयदा उम्मे अतिया से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया नुहीना अन इत्तबाइल जनाइज, हमें मना कर दिया गया, औरतों को मना किया गया कि वो जनाजों के पीछे न चले। ये जनाजों का अदा करना मुसलमान मर्दों पे फर्ज कफाया है, औरतों को इस्लाम से मना कर दिया गया कि वो जनाजों के पीछे चले। वलम युअज़म अलैना, लेकिन इस सिलसिले में हम पर सख्ती नहीं की जाती थी। औरत मैयत के साथ जाए कब्रिस्तान जनाजा पढ़ने के लिए, इससे मना किया गया। लेकिन औरत किसी ऐसी जगह पे है, किसी ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ रही है, जुमा पढ़ रही है, जहां जनाजा लाया गया, तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ेगी? नहीं, यहाँ पर पढ़ेगी। जनाजों के पीछे ना चले, कब्रिस्तान ना जाए, लेकिन वो यहाँ पर जनाजे की नमाज अदा करेगी। जैसे मस्जिद नबवी में जनाजे लाए जाते हैं, मस्जिद हराम में जनाजे लाए जाते हैं, और औरतें भी मौजूद है नमाज की हालत में, तो इस सूरत में वो जनाजा पढ़ेगी। तो औरतों का कब्रिस्तान जाना, इस पर अहले इल्म का इख्तिलाफ है, लेकिन राजिह कौल यही है कि कसरत से जाने वाली उसको मना किया गया है। कभी कभार अगर शरई आदाब का ख्याल रखते हुए औरत जाती है, कभी कभार जाती है, शिरक नहीं करती, शरई आदाब को नहीं भूलती, और कभी कभार जाती है तो उसकी गुंजाइश है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती हैं, और यह हदीस सही मुस्लिम में 974 नंबर रिवायत है, कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं अहले बकी के लिए उनके हक में दुआ कैसे करूं? तो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो अस्सलामु अला अहली दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन, इन घरों में रहने वाले मोमिनों मुसलमानों, तुम पे अल्लाह की तरफ से सलामती हो। व यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन, अल्लाह हमसे आगे जाने वालों और पीछे रहने वालों पर रहम करे। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून, और अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुम्हारे साथ यहाँ पर जरूर मिलने वाले हैं, हमने भी यहीं पर आना है। जो हमसे पहले चले गए या जो हमारे बाद आएंगे, उन सब पर अल्लाह की रहमतें हो। बिल आखिर इंसान ने मरना है और इस कब्र में दफन होना है। सैयदा आयशा ने सवाल किया कि मैं इन बकी वालों पर कैसे दुआ पढ़ूं, इनके हक में दुआ कैसे करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई, जिससे इशारा मिलता है कि औरत अगर कभी कब्रिस्तान जाए तो ये दुआ पढ़ सकती है। सो दोस्तों, शेख तौसीफ़ुर रहमान साहब ने भी आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया कि औरतें अगर कब्रिस्तान अगर जाना चाहें, मतलब कभी कभी अगर जाएं तो दुरुस्त है, वो जा सकती है, उनको जायज़ है। तो आपके सामने सारे उलमा कराम को मौक़िफ़ पेश कर दिया, और इसका मकसद ये होता है इसके ज़रिए हक़ बात तक बआसानी आप पहुँच सकें। तो इससे आज की वीडियो से हमें जो पता चला वो यही पता चला है कि औरतें कभी कभार अगर कब्रिस्तान जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन जनाज़ों के पीछे जैसे मर्द जनाजा लेके जाते हैं उनके साथ मना फरमाया गया है। और उसके अलावा मर्दों को और औरतों को मज़ार पर जाने का मना है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत में ही वो मज़ार बनाए गए हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए थे कि ऊंची इमारतें ना बनाओ कब्रिस्तानों में। तो ये आपके सामने मौक़िफ़ पेश करी है। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक़ बातों को तक पहुँचे और आप भी सदके जारी में शामिल हो जाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में यहाँ तकिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू